नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्र चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है काल सर्प दोष। जब कोई व्यक्ति किसी ज्योतिष के पास जाता है और उसको यह बताया जाता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है या तो उसकी काल मृत्यु हो जाएगी या उसकी कोई जितनी भी परेशानियां, उनका कोई इस जीवन में तो अंत नहीं होगा। और ज्योतिषी द्वारा भी उसको इतना अच्छे से समझाया जाता है कि आपकी कुंडली में जो ये काल सर्प दोष है, इसके कारण आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है, या आप जितनी भी मेहनत कर ले इस जीवन में, जितने भी कठोर परिश्रम करेंगे, जितने भी यत्न करेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको अपने प्रयासों के अनुसार फल नहीं मिलेगा। जितनी भी मेहनत करेंगे उससे आधा ही फल आपको मिलेगा। अब कई बार क्या होता है, जैसे हमें डॉक्टरी में भी कोई डॉक्टर ये कह देता है कि आपको ये बीमारी है, तो हम एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं। तो वह व्यक्ति जो है किसी दूसरे ज्योतिष के पास जाते हैं। दूसरा ज्योतिषी भी उसे अगर यही सब बता दे कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपको फल आधा ही मिलेगा, तो उसके मन में एक विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये तो सही बात है, सभी ये बता रहे हैं। वो तीसरे ज्योतिषी के पास जाता है, वो भी उसको यही बात बता दे, तो कहीं ना कहीं उसके मन में विश्वास बैठ जाता है। अब उसको इसका जो उपाय बताया जाता है कि आप वहाँ पे नासिक में जाके पूजा करवा लीजिए, या आप त्र्यंबकेश्वर में जाके पूजा करा लीजिए। आप 25,000 की ये पूजा करा लीजिए, या ये पूजा 60,000 की है, तो 25 से लेके 1 लाख तक की पूजा कराने को व्यक्ति तैयार हो जाता है। कहा जाता है ना, मरता क्या ना करता। तो उसको लगता है कि अगर मुझे अपने जीवन को ढंग से चलाना है तो मुझे ये तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे 3-3 ज्योतिषियों ने यह बताया है। और वो इंटरनेट पे भी पढ़ता है। इंटरनेट पे भी यही सब बातें लिखी होती है कि आप ये पूजा कराइए, कालसर्प योग के ये उपाय कीजिए, तभी आपका जीवन ठीक होगा। तो आज हम जानेंगे कि कालसर्प दोष हकीकत में है क्या। जो बताया गया, पहले मैं वो बता देता हूँ। कालसर्प दोष क्या है, तथाकथित कालसर्प दोष क्या है। मैं इसे कालसर्प दोष न कह के तथाकथित कालसर्प दोष कहूंगा। लालची ज्योतिषियों द्वारा अपने ग्राहकों के मन में भय पैदा करके ग्रहों की शांति के लिए भारी मात्रा में खर्च का कराने का साधन है, या एक वास्तविक दोष है जिसे हमें भविष्यवाणी करने से पूर्व ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने एक प्रश्न किया है कि क्या ये सिर्फ एक खर्चा कराने का साधन है, व्यक्ति के मन में भय बिठा के, या भविष्यवाणी करने से पूर्व ध्यान में रखना चाहिए इसको। तो क्या है हकीकत और ये होता क्या है, हम ये जानेंगे। पूर्ण काल सर्प दोष, तथाकथित पूर्ण काल सर्प दोष, जब सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में हो, मतलब कि एक ही साइड में हो, या तो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में, या उसके ऊपर हो या उसके नीचे। तो राहु केतु जिस भी एक्सिस में है, यानी कि लगन और सप्तम में है, तो सारे ग्रह लेफ्ट में या राइट में है। तो राहु केतु के एक ही साइड में अगर सारे ग्रह हों, या केतु और राहु के एक ही साइड में सारे ग्रह हों, तो उसे पूर्ण काल सर्प दोष, तथाकथित पूर्ण काल सर्प दोष बता दिया जाता है। अब कुछ ज्योतिष तो इससे भी आगे निकल गए। अब पूर्ण काल सर्प दोष भी सब कुंडलियों में नहीं मिलेगा, तो उन्हें तो अपना धंधा चलाना है कि जो भी जातक आए उसके मन में विश्वास बिठा दो कि आपकी पत्री में तो कोई ना कोई काल सर्प दोष बन रहा है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक आंशिक काल सर्प दोष नाम के शब्द की भी रचना कर ली। अब आंशिक काल सर्प दोष कैसे बताते हैं वो, कि एक ग्रह आपका जी राहु केतु की परिधि से बाहर हो गया। जहाँ पे राहु और केतु है, राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। तो जैसे ही राहु केतु 2 हो गए, बाकी 7 ग्रह हो गए। तो राहु केतु के एक साइड में 6 ग्रह आ गए, एक साइड में, दूसरी साइड में एक ग्रह आ गया, तो कहेंगे आपकी कुंडली में आंशिक कालसर्प दोष बन रहा है। और 2 ग्रह भी एक साइड में आ गए और 5 एक साइड में आ गए, तो भी कहते हैं आपकी कुंडली में जी आंशिक कालसर्प दोष है। तो आप इसकी पूजा करा लीजिए, नहीं तो ये आपको परेशानी देगा और आपका जीवन ढंग से चल नहीं पाएगा। आपको आए दिन परेशानी आएगी, आपको ये होगा, आपके साथ कोई बुरी घटना हो सकती है, आपका आकस्मिक निधन हो सकता है, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इतना भय उसके मन में बिठा दिया जाता है कि वो पूजा कराने को तैयार हो जाता है। आप स्वयं सोचिए, राहु केतु के एक साइड में भी बहुत हजारों लाखों कुंडलियां हैं जिनमें एक ही साइड में सारे ग्रह हैं। तो पूर्ण तथाकथित पूर्ण काल सर्प दोष भी बहुत कुंडलियों में बन जाता है। और जब हम दोनों साइड ग्रह लेके काल सर्प दोष मानने लगे, आंशिक काल सर्प दोष,
तो जानिए कि प्रत्येक ही कुंडली में फिर तो आंशिक काल सर्प दोष बन ही जाएगा लगभग प्रत्येक कुंडली में। तो क्या है हकीकत, शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में आज हम ये जानेंगे। क्या काल सर्प दोष एक हकीकत है या सिर्फ पैसा ठगने का साधन? मैंने स्वयं ज्योतिष के अनेक ग्रंथ पढ़े हैं जिसमें कुछ प्रमुख हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र, जातक पारिजात, जातक तत्वम, बृहद जातक, फल दीपिका, सर्वार्थ चिंतामणि, लघु पराश्री, मध्य पराश्री, सारावली, मान सागरी, प्रश्न मात्र, मूरत चिंतामणि, भावार्थ रत्नाकर, ताजिग नीलकंठी इत्यादि। ज्योतिष के किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में काल सर्प दोष का जिक्र नहीं है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा इतने ग्रंथ लिखे गए हैं, किसी भी ग्रंथ में आप सारे पृष्ठ पलट के देख लीजिए, उनके पूर्ण रूप से इन पुस्तकों को पढ़िए, क्योंकि इन पुस्तकों को पढ़े बिना तो ज्योतिष का ज्ञान संभव ही नहीं है। तो आप इन सभी पुस्तकों को पढ़ेंगे और इनको पढ़ने के उपरांत जानेंगे कि वहाँ पे इस दोष का कोई भी जिक्र नहीं है। तो ये आया कहाँ से? तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये आया कहाँ से। काल सर्प दोष आजकल के लालची ज्योतिषियों द्वारा जातक के मन में भय बिठा के, डर पैदा करके पैसा कमाने का एक साधन मात्र है। यह है काल सर्प दोष की हकीकत। मैं सही बात बता रहा हूँ, इससे कई ज्योतिषी नाराज भी हो जाते हैं मुझसे कि आप ये क्या बता रहे हैं। लेकिन आप इन शास्त्रों को स्वयं पढ़िए, आप किसी के बहकावे में नहीं आइए। जो मैंने शास्त्र बताए हैं, और आपको भी इन नामों से, आप भी इन नामों से वाकिफ होंगे अगर आप ज्योतिष के बारे में थोड़ा भी जानते हैं। नहीं जानते तो आप ज्योतिष की मुख्य ग्रंथ इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपके सामने ये सारी पुस्तकें आएंगी। आप एक एक करके 3-4 ही पढ़ लीजिए, एक भी पढ़ लीजिए। आप बृहद पराशर होरा शास्त्र का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, उसको पढ़िए, कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलेगा। तो सिर्फ ये लोगों के मन में डर पैदा करके पैसा कमाने का एक जरिया मात्र है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इसका नाम सुनता है तो यकीन मानिए 25 से लेके 1 लाख तक की पूजा कराने को वह मजबूरी में तैयार हो जाता है। अब कईयों के पास तो पैसा ही इतना होता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना भी नहीं रहा। कई व्यक्ति इतने संपन्न होते हैं कि आप उन्हें 1-2 लाख की पूजा जब तक नहीं बताएंगे तो उनको विश्वास ही नहीं होता। आप उनको कहिए आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है, आपकी कुंडली बिल्कुल अच्छी कुंडली है, आप जाइए मस्त होकर बैठ जाइए। तो उनको लगेगा जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो कहें जी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको दवा की कोई जरूरत नहीं है, तो उसे लगेगा ये डॉक्टर तो बेकार है। ऐसे ही जो बहुत संपन्न लोग हैं और वो कुंडली दिखाने जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो ज्योतिषी उनको या कोई महंगी पूजा पाठ नहीं बताता, तो उनको लगता है कि इसे तो कुछ आता नहीं है। तो ये वीडियो मैं उनके लिए नहीं बना रहा, लेकिन जो साधारण लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको फर्क पड़ता है 25-50 हज़ार की पूजा कराने से। लेकिन जब मन में मृत्यु का भय बैठ जाता है तो वो पूजा कराने को तैयार हो जाता है। तो यह है काल सर्प दोष की हकीकत। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, आप खुद पढ़ के देखिए, मेरे कहने से पढ़ के देखिए। अब प्रत्येक कुंडली में कुछ अच्छे व बुरे योग बनते ही हैं। कोई भी ऐसी कुंडली नहीं है जिसमें सारे योग अच्छे हों। चाहे वो श्री राम की कुंडली हो, उनको भी अपने जीवन में कष्ट भोगना पड़ा। रावण की कुंडली हो, उसने बहुत वैभव भोगा लेकिन अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो। सभी होते हैं, रावण भी हुआ, लेकिन उसकी कुंडली में भी कुछ बुरे योग थे। प्रत्येक कुंडली में कुछ अच्छे व बुरे योग होंगे ही, इससे कोई बच नहीं सका है। तो लालची ज्योतिषियों द्वारा जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का जो जिम्मा है वो काल सर्प दोष पे मत देते हैं। अब होगा क्या, किसी का लग्नेश षष्टम में है या अष्टम में है तो स्वाभाविक रूप से उसको कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। अगर उस पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है, शारीरिक परेशानियां आ सकती हैं। किसी का दशमेश अष्टम में है और पाप पीड़ित है तो उसको अपने व्यवसाय क्षेत्र में परेशानी आएगी। तो इसमें काल सर्प दोष क्या करेगा? किसी का पंचमेश अष्टम में है और पंचम भाव में कोई शुभ दृष्टि नहीं आ रही और पंचमेश पे भी कोई शुभ प्रभाव नहीं आ रहा, तो उसको संतान से पक्ष से परेशानी आएगी। इसको काल सर्प दोष से जोड़ना उचित नहीं है। तो होता क्या है कि वो ज्योतिषी जो है, अगर किसी की कुंडली में कोई भी किसी की कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है और उसको कोई भी परेशानी आ रही है, तो उसको सिद्ध किया जाता है कि यह सब काल सर्प दोष के कारण हो रहा है, आप इसकी पूजा कराइए, सब कुछ शांत हो जाएगा। होता नहीं है। आप स्वयं अनुसंधान करके देखें कि जिन कुंडलियों में तथाकथित काल सर्प दोष था
और जिन्होंने पूजा पाठ कराई उनको इसका क्या लाभ मिला। क्या पूजा पाठ कराने के बाद उनके सारे दोष समाप्त हो गए, उनको आने वाली सारी परेशानियां समाप्त हो गई, या अभी भी ऐसा का ऐसे ही चल रहा है। आप खुद पता करें कि, और यह भी कहा जाता है कि इसका प्रभाव 42 वर्ष तक होता है। तो आप खुद भी पता कर सकते हैं कि क्या 42 वर्ष के बाद जिनकी कुंडलियों में कालसर्प दोष था तो उनकी परेशानियां दूर हो गई। आपके भी जानकारी में बहुत सारे लोग होंगे जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष होगा। आप उनसे चर्चा कीजिए, भाई आपने कोई पूजा कराई, उससे आपको लाभ हुआ, आपकी परेशानियां दूर हो गई, या 42 वर्ष के बाद आपके साथ सब कुछ ठीक से चला, तो आप ये अनुसंधान खुद कर सकते हैं। तो कालसर्प दोष की जो कुछ कुंडलियां मैंने ली है, या 2 कुंडलियां ली हैं। एक तो मैंने आजाद भारत की कुंडली ली है, ये वृष लगन की कुंडली है। इसमें लगन में राहु है और सप्तम भाव में केतु है। द्वितीय भाव में मंगल है, तीसरे भाव में चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि है। गुरु जो है छठे भाव में तुला राशि में है। तो आजाद भारत की कुंडली में भी कालसर्प दोष बन रहा है। तो क्या भारत की कुंडली ऐसी है जिसमें सारी परेशानियों का जिम्मा हम कालसर्प दोष पे मर दें? अब कोई ये बहस कर सकता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारा खून खराब हुआ, इसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ कालसर्प दोष की है। याद रखिए, विभाजन के वक्त हुआ था खून खराबा, आज़ाद भारत की कुंडली है ये। और भारत ने बहुत तरक्की की है, कालसर्प दोष होने के बावजूद भी भारत ने जो बहुत तरक्की की है। विश्व में अनेक देश ऐसे हैं जिनको ये मौका दे दिया जाए कि हाँ जी आपको हम भारत जैसा बना देते हैं, तो वह शर्त स्वीकार कर लेंगे विदेश। बहुत सारे देश भारत जैसे देश बनना चाहते हैं। भारत उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो क्या भारत की कुंडली में जितनी भी परेशानियां आई वो सब कालसर्प दोष के कारण आई, या भारत ने कालसर्प दोष के कारण वो कुछ तरक्की नहीं की? ऐसा नहीं है। भारत ने अनेक विषयों में, अनेक क्षेत्रों में बहुत सी तरक्की की है। वह चाहे कृषि क्रांति रही हो, चाहे वो हमारा औद्योगिक विकास हो, हम चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, हम चाहे साइंस की बात करें। आज हमारे वैज्ञानिकों का पूरे विश्व में दबदबा है। हमारे डॉक्टर भी अनेक देशों में और अपने देश में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। हम आज अपना यान चांद पे भेज चुके हैं, मंगल पे हम अपना यान भेज चुके हैं। हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। हमारी सामरिक शक्ति भी बहुत अधिक है काफ़ी देशों के मुकाबले। हमारी अर्थव्यवस्था भी विश्व के अग्रणी देशों के मुकाबले धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो क्या भारत ने कोई तरक्की नहीं की? क्या कालसर्प दोष ने भारत का सब कुछ बर्बाद कर दिया, या भारत कुछ नहीं कर पाया कालसर्प दोष के कारण? ऐसा नहीं है। आप खुद से इसके, क्योंकि यह कुंडली तो सभी को विदित है, भारत के बारे में आप सब जानते ही हैं, तो यहाँ किसी से कुछ छिपाया नहीं जा सकता। यह कुंडली अपने आप में काफ़ी है कालसर्प दोष के बारे में सबका मुंह बंद कराने के लिए। ये देख लीजिए भैया, भारत ने कालसर्प दोष के बावजूद भी बहुत सराहनीय कार्य किया है, काफ़ी उन्नति की है। तो कालसर्प दोष जो है कुछ नहीं होता है। जो भी अच्छा या बुरा हमारे जीवन में होता है वो हमारे इस जन्म या पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के कारण होता है। ग्रह तो सिर्फ उसका एक फल देने का माध्यम है, और वो सब आपको कुंडली में बनने वाले अन्य योगों के द्वारा पता लग जाएगा, ना कि कालसर्प दोष उनके लिए जिम्मेदार है। अब हम मार्गरेट थैचर की कुंडली के बारे में विचार करेंगे। यह तुला लगन की कुंडली है। इसमें जो राहु केतु एक्सिस है, चौथे और 10वें भाव में। चौथे भाव में राहु है, 10वें भाव में केतु है, और सारे ग्रह राहु केतु के एक ही साइड में हैं। तो यहाँ भी पूर्ण कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा, तथाकथित पूर्ण कालसर्प दोष का। क्योंकि कालसर्प दोष मैंने जैसे बताया कुछ होता नहीं है, तो यहाँ भी तथाकथित कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है। तो क्या मार्गरेट थैचर एक विश्व का जाना माना नाम नहीं है? क्या इनका जीवन कालसर्प दोष ने बर्बाद कर दिया? क्या आप मानते हैं कि इनको कालसर्प दोष के कारण कुछ मिला नहीं, कुछ लाभ नहीं हुआ, या इनके जीवन में कालसर्प दोष ने परेशानियां ही परेशानियां पैदा कर दी? ऐसा तो नहीं है। तो आइए हम देखते हैं इनकी कुछ विशेष उपलब्धियां। अब मैं यहाँ योगों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा। जो इनकी उपलब्धियां हैं कालसर्प दोष होने के
बावजूद भी मैं बता रहा हूँ, चंद्र की महादशा में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, काल सर्प दोष होने के बावजूद भी किया। मंगल की महादशा आई, उसके बाद मंगल की महादशा में पार्टी के उत्तराधिकारी के रूप में पार्टी के सर्वोच्च पद की उम्मीदवारों में से एक थी ये, जिससे उन्हें जिसे उन्होंने इस दशा के अंत में प्राप्त किया। तो पार्टी के प्रमुख उम्मीदवारों में से एक थी और पार्टी के जो सर्वोच्च पद को इन्होंने इस दशा के अंत में प्राप्त किया। उसके बाद राहु की महादशा आई, तो राहु की महादशा में लगातार 2 बार इंग्लैंड की वह प्रधानमंत्री बनी और राहु की ही महादशा थी। देखो काल सर्प दोष में तो राहु का बड़ा मेन रोल है। तो राहु की दशा में ये पहली बार 2 बार लगातार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री बनी और राहु की महादशा में ही उन्होंने 20वीं सदी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। तो यह सब काल सर्प दोष के बावजूद भी बनाया। इसके बाद उन्हें गुरु की दशा में जरूर कुछ परेशानी आई, लेकिन वो काल सर्प दोष के कारण नहीं आई। गुरु यहाँ पे षष्टेश है और वो तृतीयेश भी है, तो 2 खराब स्थानों का स्वामी है। तो षष्टेश की दिशा में शारीरिक परेशानियां आनी स्वाभाविक ही हैं। तो अच्छे या बुरे योग जो भी बन रहे हैं उसके कारण कुंडली में शुभ और अशुभ फल प्राप्त होता है, ना कि सारे अशुभ फलों का जिम्मा हम काल सर्प दोष के मत्थे मत दें। और आंशिक काल सर्प दोष को भी लेंगे तो वो कुंडली बचेगी नहीं। तो कुंडली में काल सर्प दोष कुछ नहीं होता है। आप अनेक शास्त्र मैंने बताए, उनको पढ़िए और आज के बाद यदि कोई ज्योतिषी आपको कहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उससे प्रश्न जरूर पूछिएगा कि गुरुजी मुझे वह पुस्तक दिखाइए, ज्योतिष का वह प्रमाणिक ग्रंथ दिखाइए जिसमें इस दोष के बारे में लिखा है। उसके बाद आप खुद से रिसर्च कीजिए, अनुसंधान कीजिए कि हाँ जिन्होंने पूजा कराई उनको लाभ मिला या नहीं मिला। यह सिर्फ काल सर्प दोष के लिए ही नहीं मैं बता रहा, आगे भी अगर आपको कोई इस तरह की बात बताता है तो आप उससे उसका रीज़न पूछिए कहाँ लिखा है, उससे तर्क वितर्क कीजिए। आप हो सकता है वो नाराज हो जाए, नाराज होगा तो वो उसका मतलब सच्चा ज्योतिषी नहीं है, अगर आपको उसका रीज़न नहीं बताता है तो। ऐसी शनि की 7.5 एक और है डराने का माध्यम, उसके बारे में भी मैं आगे कभी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि शनि की 7.5 और काल सर्प दोष को निकाल दें तो ज्योतिषियों का जो धंधा है वो 50% भी नहीं बचेगा। हम भी जो है हमारे जातक भी हमसे संपर्क करते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं, हम भी फीस लेते हैं, एक नॉमिनल फीस लेते हैं। लेकिन कभी भी मैं डरा के या कोई महंगे रत्न बता के या कोई महंगी पूजा बता के मैंने कभी किसी से धन नहीं कमाया है। बहुत से जातक को तो मैंने निःशुल्क सलाह भी दी है। कई बार पत्री से विदित हो जाता है कि इस जातक से दक्षिणा मांगना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पास तो बड़ा अभाव दिख रहा है, इसकी पत्री बता रही है बड़े कष्ट में है। तो ज्योतिषियों का भी धर्म होता है कि ऐसे व्यक्ति की मदद की जाए, ना कि उसको सिर्फ डरा धमका के आप पैसे ले लो। क्योंकि अगर किसी के पास पैसे भी नहीं है और आप उसको इस तरह के योग बताएंगे तो खर्चा करेगा ही। तो यह ज्योतिष द्वारा जो किया जा रहा है पाप कर्म, ये उनको भी भुगतना ही पड़ेगा। तो आप को कोई भी ज्योतिषी कभी कोई ऐसे योग के बारे में बताता है और आपके मन में भय पैदा होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपको उसका जरूर समाधान बताएंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष का सरल अध्ययन, उस सीरीज में भी वीडियो और बनाएंगे। राजयोग क्या होता है, धन योग क्या होता है इत्यादि, और ज्योतिष में कैसे लोगों को डराया जा रहा है इसके ऊपर और वीडियो बनाएंगे। जैसे मैंने कहा शनि की 7.5, एक विष योग बता दिया जाता है किसी कुंडली में, कोई अंगारक योग के नाम पे पैसे कमा रहा है। तो इस प्रकार के अनेक योग जो ज्योतिष की जो प्राचीन पुस्तकें उसमें नहीं लिखे, लोग उनके नाम पे डरा के पैसे कैसे कमा रहे हैं इसके बारे में और वीडियो बनाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। धन्यवाद।